नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। लास्ट क्लास में हमने पेडिग्री के बारे में देखा, पेडिग्री को बहुत अच्छे से समझा, क्या होता है पेडिग्री, है ना। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं पेडिग्री का आगे का प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो कैसे फैलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या क्या चांसेस हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के फैलने के आगे, है ना। या फिर कौन कौन से मीडियम है, क्या सभी जगह से जेनेटिक डिसऑर्डर जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या फिर कुछ स्पेशल चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी हिस्से से चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, क्रोमोसोम, है ना। हम जीन की बात करेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, तो इसके द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो देखिए, अब हम देखते हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जानने हैं ताकि आप आगे इन डिसऑर्डर्स को या फिर ये जो डिसीज है इसके बारे में आप अच्छे से समझ सके, है ना। जैसे कि आपके लिए दो शब्द आएंगे, क्या है, एक है डोमिनेंट, एक है रिसेसिव, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको समझना होगा कि डोमिनेंट मतलब क्या, है ना। डोमिनेंट मतलब क्या, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव का मतलब क्या होता है, रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव को अगर आप समझ गए अच्छे से, तो आप आगे जो बीमारियां फैलेंगी उसके बारे में आप आसानी से अच्छे से बता सकते हैं, एकदम इजी तरीके से। तो सबसे पहले देखिए क्या है, हमारे पास एक इंसान के पास एक सेट माता से मिलता है ना, और एक सेट पिता से मिलता है। क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर माता से और पिता से हमको ये सेट मिला है और दोनों नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल, इसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, क्या है ये, नॉर्मल है, क्लियर, ये क्या है, नॉर्मल है। तब ये जो बच्चा है वो क्या होगा, हेल्दी होगा, इसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसमें हम बीमारी के बारे में डिस्कशन ही नहीं करें, इसको छोड़ो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन ऐसे होता है। अब देखिए, मान लो हमारे पास एक सेट माता से और पिता से ऐसे मिल रहा है ना। तो अगर ये जो एक सेट है उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है, तो क्या इसके कारण बीमारी पैदा हो सकती है ना। अगर ये एक सेट आया है किसी भी क्रोमोसोम का हो, है ना, एक से लेकर 23 तक रहते हैं, 23 पेयर रहते हैं ना, तो 23 पेयर में से जो एक सेट आया है, एक जो हिस्सा है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है तो क्या बीमारी पैदा हो सकती है। तो यही चीज आपको यहां पर देखना है। एक क्या है, एक है नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल सेट आया है, लेकिन ये वाला सेट है, ये क्या है, डिफेक्ट, डिफेक्टेड, क्लियर। एक है नॉर्मल और एक है डिफेक्टेड। तो क्या इस कंडीशन में इसमें बीमारी देखने को मिलेगी। ये है भाई बुधारू, आपको आसान होगा इससे समझने में। ये है भैया समारू, और ये है भाई भगवाराम, ठीक है। तो आपके लिए ये तीन पर्सन है, आपको इसमें डोमिनेंट रेसेसिव या फिर किसको कैसी बीमारी हो सकती है ना, या फिर जो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो हमने क्या बोला, बुधारू तो नॉर्मल है भैया, क्योंकि इसके माता से और पिता से जो डीएनए मिला है वो क्या है, नॉर्मल है, इसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, एकदम मजे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, समारू, ये चिंतित है, देख रहा है, सोच रहा है, एक माता से मिला और एक पिता से मिला, लेकिन एक क्या है, डिफेक्टेड है, क्या है, डिफेक्टेड, है ना। तो इसको बीमारी हो सकती है क्या, किसी भी प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं क्या। लेकिन यहां पर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव को समझना होगा। यहां पर अगर ये डिफेक्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर ये डिफेक्टेड रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, इसका मतलब क्या होता है, अप्रभावी, अप्रभावी, है ना। ये प्रभाव कब दिखाता है, जब ये पेयर में हो। जैसे कि यहां पर देखिए एक और दो, ये दोनों डिफेक्टेड है, क्या है, ये डिफेक्टेड है, ये क्या है, डिफेक्टेड, ये भी क्या है, डिफेक्टेड, है ना। जब दोनों डिफेक्टेड हैं तब ये क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, दोनों डिफेक्टेड है तब ये अपना प्रभाव दिखाएगा,
जब दोनों है तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं? रिसेसिव। रिसेसिव कभी भी अकेला अपने आप को शो नहीं कर पाता है, उसको क्या चाहिए? जोड़ी चाहिए, जय और वीरू की जोड़ी, तभी ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, है ना। दो सेट होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, तब ये रिसेसिव क्या होगा? प्रभावी होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको डिसऑर्डर है या नहीं, कैसे पता करेंगे? मान लो मैं बोल रहा हूं ये जो आया है, अब ये डिसऑर्डर है रिसेसिव का। किसका है? रिसेसिव का। तो आप बताइए, इसको ये डिसऑर्डर या फिर ये जो डिसीज है ये इसको हो सकता है? नहीं। मैंने बोला ये रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? रिसेसिव को होने के लिए, रिसेसिव होने के लिए, है ना, रिसेसिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ये दो पेयर में है तब बीमारी पैदा कर सकता है, अगर वो सिंगल है तो बीमारी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो नॉर्मल सेट है इस क्रोमोसोम का या फिर डीएनए का, इससे जो प्रोटीन बनते हैं वो इसको दबा देते हैं, तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो क्या होगा यहाँ पर? इसके पास केवल एक सेट है तो ये रिसेसिव है, मतलब यहां पर डिसीज नहीं होगा, डिसीज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? रिसेसिव है तब। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसी चीज को, है ना, रिसेसिव में ये एक सेट है तो यहां पर बीमारी नहीं दिखाई देगा, बीमारी नहीं होगा। लेकिन यहां पर है रिसेसिव के लिए दो चीजें, एक और दो, दो सेट आ गया बीमारी का, तो ये रिसेसिव है बोल रहे हैं। क्या है? रिसेसिव। तो ये तो दो सेट है, एक और दो। तो अगर ये दोनों सेट हैं तब ये दोनों साथ में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, तो यहां पर डिसीज दिखाई देगा, यहां पर डिसीज आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर दोनों साथ में है तो। रिसेसिव का मतलब क्या समझे कि दो चाहिए, दो चाहिए, दो मतलब जय और वीरू चाहिए, एक और दो, दोनों रहेंगे तब काम करेगा, वरना इसकी कंडीशन है मैं अकेले काम नहीं करता, रिसेसिव का कंडीशन। ठीक है, अकेले काम नहीं करेगा, इसको क्या चाहिए? जोड़ा चाहिए, है ना, पेयर में काम करता है। अब ये है रिसेसिव का कंडीशन। और डोमिनेंट क्या करता है? ये तो रिसेसिव आप समझ गए ना, इसमें क्या है? इसको जोड़ा चाहिए तभी ये बीमारी पैदा कर सकता है, अगर एक अकेला है तो ये बीमार नहीं है, ये क्या है? नॉर्मल है। फिर ये क्या है? नॉर्मल। ये बीमार नहीं है भैया, ये क्या है? नॉर्मल है, अगर ये रिसेसिव है तब। अब डोमिनेंट आते हैं, रिसेसिव का तो समझ लिया, इसको क्या चाहिए? ऐसा पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए, ऐसा, ये डिफेक्टेड वाला ऐसे जोड़ा चाहिए। ठीक है। अब डोमिनेंट वाले में क्या है? अगर एक क्रोमोसोम नॉर्मल और दूसरा डिफेक्टेड है, केवल एक ठो बस क्या है? ऐसा डिफेक्टेड, एक ठो बस डिफेक्टेड है, तो भी वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अब कैसे समझोगे? मान लो एक जगह में बहुत जने विधायक बैठे हैं, अब अचानक से सीएम आ जाता है, चीफ मिनिस्टर आ गया, तो उन विधायकों में सीएम प्रभावी है कि नहीं? बिल्कुल प्रभावी है ना। सेम वैसे ही यहां पर क्या होता है कि नॉर्मल क्रोमोसोम कितने भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अकेला अगर ये आ गया डिफेक्टेड वाला और ये क्या है? डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो इस सब पर भारी पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सब पर भारी पड़ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या है? देखिए, हमने इसको रिसेसिव के हिसाब से समझा, अब हम इसको ना किसके हिसाब से समझते हैं? डोमिनेंट के हिसाब से। देखिए, अगर डोमिनेंट क्या है? एक एक भी आया मतलब वो बीमार है, तो अगर मैं इसको डोमिनेंट मानूं, ये क्या है? अब डोमिनेंट है, तो इसके साथ एक नॉर्मल है और एक डोमिनेंट वाला डिफेक्टेड है, तो ये क्या होगा? यहां एक भी प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा? फिर डिसीज हो जाएगा, इसको बीमारी होगी। ठीक है। अगर एक भी आ गया तो इसके पास तो दो दो हैं, ये तो खतरनाक बीमार हो गया फिर, है ना, इसमें तो दिखेगा एकदम भद से। ठीक है। तो वैसे ही यहां पर क्या है? अगर एक भी रहा तो वहां पर बीमारी आपको दिखाई देगी, किसमें? डोमिनेंट में। किसमें? डोमिनेंट में। यहां पर एक भी दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, यहां पर आपको बीमारी दिखाई नहीं देगी। लेकिन यहां पर क्या है? डोमिनेंट पड़ रहे हैं, मतलब अगर एक भी खराब वाला क्रोमोसोम है, डिफेक्टेड है, यहां पर आपको बीमारी दिखाई देगी। ठीक है। यहां पर दो दो है, यहां पर तो और ज्यादा दिखाई देगा, है ना, यहां पर तो कोई रोक ही नहीं सकता, सीधी बात। ठीक है। तो ये है आपका क्या? डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट। आपको आगे इसी को समझना है। मैक्सिमम जो डिसऑर्डर्स है ना वो ऐसे रिसेसिव वाले हैं। कैसे वाले हैं? रिसेसिव वाले, मतलब यहां पर पेयर में काम करेंगे, अकेला काम नहीं करेगा, ऐसा अकेला काम
नहीं करेगा। कैसा रहेगा? ऐसा पेयर चाहिए इसको। तो आप इसी चीज को आप आगे समझोगे कि रिसेसिव और डोमिनेंट में आपको कैसे डिफाइन करना है कोई चीज, पेडिग्री बताना है तो कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो आपने अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर रिसेसिव के लिए क्या चाहिए? पेयर चाहिए, जय और वीरू की जोड़ी चाहिए, तब काम करेगा। अगर डोमिनेंट है तो एक अकेला जाएगा और एक अकेला जाके सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा, ऐसी तैसी कर देगा, है ना। तो ये हो गया ऐसा डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि ये जो बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो कैसे फैल सकते हैं, किसके द्वारा होते हैं, है ना। तो आपको क्या देखना है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो कितने प्रकार से हो सकता है, कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर होंगी जिसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले चीज, मेल और फीमेल में हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहां पर हम लिख दिए मेल। मेल में, है ना, मेल, मेल का मतलब होता है नर, क्या? नर। ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं फीमेल। फीमेल का मतलब होता है मादा। ठीक है, ये ले भैया, हो गया मेल और फीमेल। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, यहां पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है? क्रोमोसोम है। 1 से लेकर 23 तक क्या है? क्रोमोसोम पूरे जोड़े में है। ये 1 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ऐसे पूरे पेयर में है। ठीक है, अब मेल में 23 जोड़ा, फीमेल में 23 जोड़ा। तो मेल में क्या अंतर है? केवल ये सेक्स क्रोमोसोम का, है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स और वाई। ये मेल में मिलता है, किसमें मिलता है? मेल में। अगर फीमेल हो गई तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स और एक्स। केवल एक ही अंतर है एक्स और वाई क्रोमोसोम का, बाकी सब के सब क्रोमोसोम एकदम एक जैसे रहेंगे मेल में और फीमेल में। समझ गए ना? तो मेल में एक्स और वाई और फीमेल में एक्स और एक्स, बस, और कुछ नहीं। तो आपको क्या देखना है? जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब उसका संबंध इसी से है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। 1 से लेकर 23 तक, है ना, तो इसी के अंदर आप पढ़ोगे क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेकर ये जो 22 तक है, इसको बोला जाता है ऑटोसोम्स। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स बोले जाता है। 1 से लेकर 22 तक के जो क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब जो शरीर की रचना करते हैं, है ना, जो आपके शरीर का मैक्सिमम हिस्सा बना रहे हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये है सेक्स क्रोमोसोम 23वां जोड़ा। ये बनाता है क्या? सेक्स ऑर्गन्स, मतलब वो सेक्स डिफाइन करता है कि कौन मेल है कौन फीमेल, ऐसा। इसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर मेल है तो वहां पर एक्स और वाई, अगर फीमेल हुई तो एक्स और एक्स। क्लियर? अब देखिए, मैंने क्या बोला? 1 से लेकर 22 तक अगर किसी भी क्रोमोसोम में डिफेक्ट आए तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि 1 से लेकर 22 तक क्या है? ऑटोसोम्स है। अब मेल और फीमेल में ये तो समान रहेगा, ऑटोसोम्स, है ना। ऑटोसोम्स मेल और फीमेल में समान रहेगा, दोनों में 22 जोड़े सेम टाइप के रहेंगे। तो इसमें अगर डिफेक्ट आता है तो दोनों में आपको दिखाई देगा। ठीक है, मेल में भी वैसा डिफेक्ट दिखाई देगा, फीमेल में भी, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर मेल में क्या है? एक्स्ट्रा आपके लिए क्या है? वाई क्रोमोसोम, जो कि फीमेल में नहीं पाया जाता। फीमेल में क्या मिलता है? एक्स क्रोमोसोम, है ना, और मेल में भी क्या मिलता है? एक तो एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल में यहां पर क्या है? एक वाई क्रोमोसोम के कारण उसमें अगर गड़बड़ी हुई तो एक्स्ट्रा टाइप का बीमारी आपको स्टडी करना पड़ेगा। और फीमेल में क्या है? ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम। इसमें आपको केवल 2 जगह बीमारी स्टडी करना है, एक तो ऑटोसोम्स में 1 से लेकर 22 तक, दूसरा एक्स क्रोमोसोम में, उसके अलावा और किसी में नहीं। लेकिन मेल में ऑटोसोम्स में, उसके अलावा वाई क्रोमोसोम में और एस क्रोमोसोम में। यहां पर ये भेदभाव नहीं है, है ना, ये क्या है? नेचर है। ठीक है, कि इसको क्या है? लड़का है तो इसको क्या भोगना पड़ेगा, ऐसे भुगतना पड़ता है, ऐसा टाइप का नहीं है ना। ये क्या है? नेचर है। यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर ये क्रोमोसोम दिया है, वाई क्रोमोसोम है जो मेल में पाया जाता है, तो उसके कारण अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट आता है तो वो हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है,
तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है, जेनेटिक डिसऑर्डर में हम कितने चीज के स्टडी कर सकते हैं, केवल 3 चीज के। कितने की? केवल 3 चीज की। आपके पास ये पूरा जेनेटिक मटेरियल है, इसको हमने 3 भाग में बांट के रखा हुआ है, 2 भाग में बांट के रखे हैं मैक्सिमम, एक है ऑटोसोम्स, एक है सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन अपनी सुविधा के लिए और इसको डिफाइन करके रखे हैं क्या, 1 से लेकर 22 तक क्या है, ऑटोसोम्स, जो कि मेल और फीमेल में सेम रहते हैं, कोई अंतर नहीं रहता। तो इसमें अगर गड़बड़ी हुई तो उसको बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। अब मेल में क्या रहता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। तो अगर मेल में वाई क्रोमोसोम में गड़बड़ी हुई वो स्टडी करेंगे, मान लो एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हुई वो स्टडी करेंगे। फीमेल में क्या रहता है, एक एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम का पेयर रहता है ना। तो अगर क्रोमोसोम एक्स में अगर गड़बड़ी है तो केवल वो स्टडी करेंगे और कुछ नहीं। एकदम इजी है। आपको क्या देखना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है वो केवल और केवल इन 3 क्रोमोसोम पर ही आपको देखना है। एक ऑटोसोम्स पर पढ़ना है, दूसरा वाई क्रोमोसोम्स, तीसरा एक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा और किसी चीज के बारे में आप नहीं पढ़ोगे जेनेटिक डिसऑर्डर में। एकदम इजी है। क्लियर? ये अब देखिए, अब आपको कलर ब्लाइंडनेस करना, एक पेडिग्री बना के दिखाता हूं। कलर ब्लाइंडनेस यहां पर इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा, कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम में होने वाली बीमारी है। मतलब क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है। इतना समझ गए? अब एक्स्ट्रा समझने वाला क्या बात है, एक्स क्रोमोसोम में तो होता है लेकिन ये बीमारी रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव। आपको अभी जस्ट बताया रिसेसिव है, मतलब ये कब काम करेगा, जब ये पेयर में होगा, है ना, जोड़े में रहेगा तब काम करेगा, ऐसे में बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना, देखिए कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है। एक्स क्रोमोसोम, उसके अलावा ये क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब इसको जोड़ा चाहिए काम करने के लिए, बीमारी फैलाने के लिए इसको क्या है, पेयर में होना जरूरी है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, मेल में और फीमेल में, है ना, मेल में केवल एक्स क्रोमोसोम रहता है एक ठो, और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम रहते हैं, एक एक्स और एक वाई है मेल में, और इसमें फीमेल के पास एक्स और एक्स, 2 ठो एक्स है। अब एक एक्स क्रोमोसोम है मेल में एक ठो, और उसी में अगर डिफेक्ट आ गया तो फिर इस लड़के में जो मेल है उसमें ये बीमारी जो कलर ब्लाइंडनेस है वो दिखाई देगी। यहाँ पर जोड़े की जरूरत नहीं है, ये क्या करेगा, एक अकेला है और वाई क्रोमोसोम छोटा है तो ये क्या है, अपने कैरेक्टर शो करेगा, मतलब ये बीमारी शो करेगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फीमेल में क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम में अगर गड़बड़ी है तो ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसी के जैसा है, वो इसके प्रभाव को दबा देता है, क्योंकि ये क्या है, उसी के जैसा है, उसके बराबर का है, तो ये इसके प्रभाव को दबा देता है। और वाई क्रोमोसोम क्या है, ये छोटा रहता है तो मेल में ये इसके प्रभाव को दबा नहीं सकता, वो क्या है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हो गया आपके लिए क्या, मेल और फीमेल में कैसे दिखाई देगा कलर ब्लाइंडनेस। तो एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर वही डिफेक्टेड निकला मेल में तो उसमें मेल में आपको कैरेक्टर दिखाई देंगे, ऐसा जोड़े की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये हो गया। अब इस चीज को आसानी से समझते हैं। देखिए, ये एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है और क्या है, रिसेसिव, है ना। ये अब पेडिग्री में हमने इसको क्या बोला था, मेल, और इसको क्या बोला था अपन ने, फीमेल। क्या बोला था, फीमेल। तो ये फीमेल है ना, ये फीमेल है भाई। अब ये जो रेड कलर ऐसे बना रहा हूं ये बीमारी से ग्रस्त है उसको बना रहा हूं, ठीक है, बीमारी से ग्रस्त है उसके लिए, ये लो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव है, एक्स क्रोमोसोम में है, तो सबसे पहले हम मेल को लिख देते हैं एक्स और वाई, है ना। अब यहां पर फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल, तो फीमेल को क्या लिखते हैं, एक्स और एक्स। अब ये बीमारी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की है। अब रिसेसिव है, क्या है, रिसेसिव, मतलब अगर एक्स क्रोमोसोम को अगर हम ऐसा डिसीज लिखे, है ना, तो यहां पर बीमारी दिखाई देगी क्या, क्योंकि यहां पर 2 क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, तो अगर एक में डालेंगे तो ये बीमारी दिखाई देगी क्या आपको, देखिए तो बीमारी होगा इसको, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव है। तो रिसेसिव होने के लिए फीमेल में क्या चाहिए, पेयर होना जरूरी है। अगर मेल में रहता तो मेल में बीमारी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, फीमेल की बात कर रहे हैं,
यहाँ पर दोनों को डिफेक्टेड होना जरूरी है, दोनों एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तभी ये बीमारी यहाँ पर फीमेल में दिखाई देगी। तो ये हो गया एक्स और वाई, हमने इसको क्या कर लिया, ऐसे निकाल लिया। अब यहां पर क्या है, हमने कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी, ये है फीमेल भैया, फीमेल, एक्स एक्स मतलब फीमेल, एक्स वाई मतलब मेल, इन दोनों का मेल जोल करा दिए, शादी करा दिए, है ना। एक डिसीज्ड मतलब एक कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी हमने किससे करा दी, एक नॉर्मल मेल से करा दी। नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसकी किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, देखिए इसके जो बच्चे पैदा होंगे, इसकी हमने शादी करा दी है, अब शादी होगी तो बच्चे तो पैदा होंगे ही ना भाई। यहां पर देखिए बच्चे पैदा होंगे इसके, तो कैसे टाइप के बच्चे पैदा होंगे, पेडिग्री में तो यही तो समझना है आपको। यहां से अगर इसका लड़का हुआ तो यहां से देखिए क्या होगा, मेल से वाई क्रोमोसोम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि लड़का पैदा हो रहा है ना, तो वाई क्रोमोसोम आएगा। अब इधर फीमेल से हमेशा क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन इसके पास दोनों क्रोमोसोम क्या है, डिसीज वाले, क्या है, डिसीज वाले। मतलब जितने भी लड़के पैदा होंगे वो सारे के सारे ऐसे ही निकलेंगे, डिसीज, मतलब इस लड़के को कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब इसको ये डिसीज है, क्या है, ये डिसीज है, ठीक है, इस लड़के को कलर ब्लाइंडनेस है। अब इसको निकाल के देखिए, जितने भी लड़के बना लीजिए, यहां से अगर हम एक और लड़का बना रहे हैं, है ना, यहां से एक और लड़का बना रहे हैं, देखिए यहां से तो वाई आया, लेकिन वहां से डिसीज वाला ही एक्स क्रोमोसोम आया, है ना। जितने भी लड़के बना लो सब के सब क्या रहेंगे, कलर ब्लाइंड रहेंगे। अगर माता कलर ब्लाइंड है तो उसके जो बच्चे रहेंगे वो सारे के सारे जो मेल बच्चे रहेंगे, मेल चाइल्ड लड़के, वो क्या रहेंगे, डिसीज्ड, वो सारे के सारे लड़के कलर ब्लाइंड रहेंगे। क्लियर, तो ये हो गया। अब अगर लड़की पैदा होती है तो चांस क्या है, देखिए मेल से एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, हेल्दी नॉर्मल, कुछ नहीं है ना इसमें डिफेक्ट, लेकिन फीमेल से जो एक्स क्रोमोसोम आएगा वो तो डिसीज वाला है ना। तो ये क्या है, एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो हम ये जानते हैं रेसेसिव में क्या होता है, अगर एक डिसीज वाला है और दूसरा नॉर्मल है तो ये दोनों क्या करते हैं, ये बीमारी पैदा नहीं करते हैं, ये नॉर्मल रहता है। अब आपको क्या देखना है, ये जो बच्ची यहां पर हुई, ये जो लड़की हुई है, ये क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, बट ये कैरियर है, क्या है, कैरियर। कैरियर का मतलब होता है कि इसके पास एक क्रोमोसोम है जिसको वो आगे ट्रांसफर करके बीमारी फैला सकती है, ये है ना, ये है। मान लो इसकी शादी हम नॉर्मल से कराते हैं, चल भैया नॉर्मल से शादी करा दे, अभी तुरंत शादी करा देते हैं ये लोग, मेल से इसकी तुरंत शादी करा दिए। अब ये कैरियर है और ये नॉर्मल है, मतलब एक्स, और ये हो गया वाई। अब इसके जो बच्चे पैदा होंगे यहाँ पर निकाल देते हैं, एक लड़का बस पैदा कर देते हैं, यहाँ पर इन दोनों का एक लड़का हुआ है, बधाई हो, है ना। अब यहां से फीमेल से क्या आया, मान लो एक एक्स डी आ गया, ये डिसीज वाला, डिफेक्ट वाला, और यहां से आ गया वाई, तो इस लड़का जो पैदा हुआ है वो तो क्या होगा, बीमार पैदा होगा, है ना। इसको कलर ब्लाइंडनेस है, इसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। यहां पर दो चांसेस है, लड़का हेल्दी भी हो सकता है, अगर ये एक्स आया नॉर्मल वाला, नॉर्मल एक्स आया, इधर से नॉर्मल वाई आ गया, है ना, वाई आया, तो ये जो लड़का पैदा हुआ है ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो बच्चा है ये क्या है, डिसीज है, और ये जो बच्चा पैदा हुआ ये क्या है, नॉर्मल है। तो ऐसे आपको इसको समझना है, ऐसे सिंपल। इसके जितने भी जनरेशन आप निकाल लो, आप आसानी से निकाल सकते हो। हमने यहां तक निकाल दिया, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, ऐसे। तो रिसेसिव में आपको क्या देखना है कि अगर यहां पर माता डिफेक्टेड है तो उसके सारे के सारे मेल चाइल्ड बिल्कुल डिफेक्टेड रहेंगे, है ना। अगर माता कैरियर है तो 50% चांस है कि मेल चाइल्ड क्या है, डिसीज वाले हो, और 50% चांस है कि नॉर्मल हो, ठीक है। मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ये 50% चांस है इसका, 50% नॉर्मल होने के 50% चांस, डिसीज होने के 50% चांस, ठीक है, ये ऐसा। क्लियर। अब चलो इसी चीज को आगे हम देख लेते हैं, सारे मेल अगर डिसीज है, अब हमने क्या किया, एक ये जो डिसीज्ड मेल है, इस मेल है, ये जो मेल है इसकी हमने शादी करा दी नॉर्मल से, ये एक्स, ये क्या है, डिसीज वाला, और ये है वाई। यहां पर एक्स और एक्स, इस नॉर्मल लड़की से हमने शादी करा दी इसकी, एक डिसीज की किसकी शादी करा दी, नॉर्मल से। अब क्या होगा, इसके जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे रहेंगे,
देखिए स्पष्ट, यहां से ऐसे बच्चे निकालते, मान लो ये है, यहां से हम लड़का पैदा हो रहा है तो यहां से हम लेंगे वाई लेंगे ना, लड़का पैदा कर रहे हैं तो मेल से क्या आएगा, वाई ही आएगा। अब इस नॉर्मल से क्या आएगा, एक्स आएगा ना भाई, ये फीमेल है, इससे एक्स क्रोमोसोम आएगा, मेल से वाई क्रोमोसोम। तो यहां पर आप देखिए कि मेल अगर बीमार है, मेल अगर कलर ब्लाइंड है, अब उसके जो लड़के पैदा होंगे, जितने भी लड़के यहाँ पर पैदा होंगे सारे के सारे ऐसे नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि मेल से क्या आ रहा है, केवल वाई क्रोमोसोम, और ये जो बीमारी पड़ रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम वाली बीमारी। तो यहाँ पर जितने भी लड़के पैदा होंगे तो वाई क्रोमोसोम आया इसमें, तो ये है नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल। अब लड़की पैदा होगी तो वो कैसी होगी, देखिए ये जो डिफेक्टेड वाला क्रोमोसोम इसके पास आ गया तो ये है डी, एक्स आता है ना मेल से, है ना, और इधर से आ गया एक नॉर्मल क्रोमोसोम। तो ये एक अगर डी है तो इसको बीमारी होगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसको बीमार होने के लिए क्या चाहिए, दो क्या चाहिए, यहाँ पर ऐसे डिफेक्टेड क्रोमोसोम चाहिए, दो डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम, इसके पास केवल एक है, तो ये क्या, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड पैटर्न्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन पेडिग्री, है ना। तो आपको यहां पर क्या देखना है, यहां पर है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, तो जितने भी आपके पास ऑटोसोम वाले दिखेंगे, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना, ऑटोसोम से मतलब 1 से लेकर 22 तक के क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, है ना, 1 से लेकर 22 तक के क्रोमोसोम है, उसमें अगर रिसेसिव टाइप का, रिसेसिव मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा पेयर में रहता है सेट, तो यहां पर इसको भी डिसीज होना पड़ेगा, इसको भी डिसीज होना पड़ेगा, तभी यहां पर बीमारी पैदा होगी। अगर एक के पास बस है, एक दूसरा इसमें कुछ नहीं है, तो यहां पर बीमारी नहीं दिखाई देगी। रिसेसिव में क्या होता है कि दोनों को डिफेक्टेड होना जरूरी है। यहां पर क्या है, यहां पर रिसेसिव वाले में आपको जनरेशन स्किप देखने को मिलेगा, इन दोनों को बीमारी नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्रोमोसोम लेके जा रहा है जिसके पास एक क्रोमोसोम, यह दूसरा डिफेक्टेड क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम, यह है दूसरा डिफेक्टेड क्रोमोसोम। तो इन दोनों के पास एक एक डिफेक्टेड क्रोमोसोम है, लेकिन ये बीमार नहीं है, इनके पास वो क्रोमोसोम है लेकिन इनमें वो बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही है, अगर ये दो रहते तब इनमें बीमारी पैदा होता। अब देखिए, मान लो इसके पास ये डिफेक्टेड क्रोमोसोम आ गया मेल से, ये फीमेल से दूसरा डिफेक्टेड आ गया, तब इसको बीमारी पैदा होगी, इसको बीमारी होगी, है ना। मान लो यहां से इसको एक हेल्दी वाला, एक डिफेक्टेड और एक हेल्दी आ गया, तो इसको बीमारी नहीं है, भले इसके पास वो क्रोमोसोम, इसकी बीमारी नहीं है। इसके पास दोनों डिफेक्टेड आ गए फीमेल के पास, तो भी ये बीमारी होगा, है ना। ये मेल है, मान लो इसके पास दोनों क्या आ गए, हेल्दी वाले आ गए, या मेल फीमेल से भी और मेल से भी। एक और चांसेस मेल में कि यहां पर एक डिफेक्टेड और एक नॉर्मल, ऐसा। तो यहां पर जिसके पास ऐसे डिफेक्टेड वाले दोनों पेयर रहेंगे तभी उसमें हमको बीमारी देखने को मिलेगी। ऐसा सिंगल सिंगल है तो उसमें आपको बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल। यहां पर जनरेशन स्किप होंगे, इनको बीमारी नहीं है लेकिन इनके बच्चों में ऐसा बीमारी देखने को मिल रहा है। अब इसकी शादी अगर हम नॉर्मल से करा दें, ये नॉर्मल से इसकी शादी करा दे रहे हैं, इसके पास दो नॉर्मल टाइप के ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, है ना। तो इसके जो बच्चे होंगे वो देखिए यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर हमने दो बच्चे लिए, एक लड़का और एक लड़की, यहाँ पर ठीक है। अब इसके पास आ गया एक नॉर्मल क्रोमोसोम और इसके पास एक डिफेक्टेड क्रोमोसोम, इसके पास भी एक नॉर्मल क्रोमोसोम और इसके पास एक डिफेक्टेड क्रोमोसोम। तो ये क्या है, डिफेक्टेड क्रोमोसोम एकक आए हैं, मतलब इसमें वो बीमारी हमको दिखाई नहीं देगी, एकदम इजी है, इसमें वो बीमारी दिखाई नहीं देगी, एकदम इजी, ठीक है, एकदम आसान है, आप लोग को एकदम ध्यान देना है बस है। रिसेसिव में आपको क्या देखने को मिलेगा कि उस बीमारी के क्रोमोसोम इसके पास तो है लेकिन ये बीमार नहीं है, वो आगे इसको बढ़ा सकता है, तो जनरेशन स्किप देखने को मिलेगा। एक जनरेशन में नहीं है, दूसरे में आ गया, दूसरे के बाद तीसरे में नहीं है, चौथे में आ सकता है, ऐसा। तो ये जनरेशन स्किप इसमें देखने को मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मेल और फीमेल क्या है, इक्वल नंबर में अफेक्टेड होते हैं, है ना। ये देखिए मेल, ये है फीमेल, जिसके पास वो आ गया पेयर वो उस बीमारी से ग्रस्त होगा। मेल और फीमेल में ऐसे नहीं करता कि आप फीमेल है तो आपके में नहीं जाएंगे, भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे करके नहीं, है ना। जिसके में जाएगा उसको यहाँ पर डिसऑर्डर होगा ही होगा, चाहे वो मेल में जाए चाहे फीमेल में जाए, ठीक है। बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड तो ऑल चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड। अगर ये दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड रहते, ये दोनों ऐसे ग्रीन वाले रहते,
दोनों के दोनों ऐसे है ना, यहाँ पर ये दोनों अफेक्टेड है, क्या है, दोनों अफेक्टेड। तो उसके जितने भी बच्चे पैदा हो भाई देख लीजिए, सब में ऐसे, यहाँ से अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं, इसका एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, तो यहाँ पर दोनों का ग्रीन क्रोमोसोम, इधर भी ग्रीन क्रोमोसोम ही जाएगा, मतलब डिफेक्टेड क्रोमोसोम जा रहे हैं, तो जितने भी बच्चे पैदा हो सारे के सारे क्या रहेंगे, अफेक्टेड, बीमारी से ग्रस्त रहेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो सिंपल एकदम इजी बात बोली गई है, आपको सिंपल ध्यान में रखना है। रिसेसिव की बात करेंगे अपन ऑटोसोमल, तो यहाँ पर ऐसा होगा, रिसेसिव ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल मतलब 1 से 22 क्रोमोसोम, तो यहाँ पर मेल और फीमेल में दोनों समान रहते हैं 1 से 22 तक, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, लड़का में जाए चाहे लड़की में जाए दोनों क्रोमोसोम, वहां पर वो अपना लक्षण शो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। यहाँ पर कुछ नाम है, एक है सिकल सेल एनीमिया, जो 11 नंबर के क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है। पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया, ये है, ये 12 नंबर के क्रोमोसोम के कारण होता है, गड़बड़ी होती है वहां पर। थैलेसीमिया 11 और 16 नंबर के क्रोमोसोम में। सिस्टिक फाइब्रोसिस 7 नंबर के क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना, 2-3 बीमारी है, एक है सिकल सेल एनीमिया, पीकेयू, थैलेसीमिया, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। तो ऐसा जिसको आप ये देख रहे हैं ना, मार करके रखा हूं मैं येलो कलर में, इसको आपको ध्यान में देना है बस, और कुछ नहीं। ये हो गया आपका सिंपल। नेक्स्ट ऑटोसोमल, ये हो गया रिसेसिव के बारे में। अब हम बात करेंगे, यहां पर क्या लिखे देखिए, ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, ऐसा आप अगर देखें, ऐसा अगर आप देखें, है ना, कि जिसमें पेरेंट्स अनअफेक्टेड है लेकिन उसके बच्चे अफेक्टेड दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे हैं। अगर ये डोमिनेंट रहता तो डोमिनेंट जिसमें जाएगा उसमें बीमारी पैदा करेगा, तो डोमिनेंट में क्या रहेगा देखिए, डोमिनेंट में हमको ये ऐसा शो करना पड़ेगा कि बीमार है करके, ऐसा शो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट में हमने क्या देखा, यहां पर जनरेशन स्किप नहीं होते, जिसमें जाएगा उसमें बीमारी पैदा करेगा। यहां पर हम ये नॉर्मल, ये है एक नॉर्मल और एक डिफेक्टेड, तो एक डिफेक्टेड आ गया मतलब ये बीमार है। अब यहां पर एक मेल से आया, एक फीमेल से क्या आ गया, ये नॉर्मल आ गया, एक मेल से नॉर्मल है, इधर फीमेल से क्या गया, ऐसा डिफेक्टेड आ गया। तो अगर एक क्रोमोसोम डिफेक्टेड वाला भी आया तो उसमें हमको बीमारी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो डोमिनेंट अगर कहीं पर ऐसा आपको सीक्वेंस दिखे जहां पर एक को नॉर्मल रखा है दूसरे को डिफेक्टेड रखा है ना, डिसीज है इसको ऐसे करके, तो आप देख के जान जाओगे कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डोमिनेंट वाले की, है ना। तो आपको केवल एक जनरेशन बस ऐसे निकालना है, आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि डोमिनेंट है या रिसेसिव, है ना। अगर ये रिसेसिव रहता, यहाँ पर दोनों डिफेक्टेड रहते, है ना, तो यहाँ पर इसके जो बच्चे रहेंगे वो हेल्दी रहेंगे, अगर ये क्या है रिसेसिव रहता तो, है ना। इसके जो बच्चे होंगे देखिए, इसके पास अगर दो ऐसे हरा अगर ला दिए तो यहाँ पर एक लाल और एक हरा ही आएगा, एक लाल एक हरा ऐसा आएगा। तो इस बच्चे क्या है, इसके पास क्रोमोसोम है गड़बड़ी वाला, लेकिन ये क्या है, हेल्दी है, नॉर्मल है, ऐसा अगर रिसेसिव की कंडीशन रहता तो। लेकिन डोमिनेंट में क्या रहता है, यहाँ पर अगर एक भी क्रोमोसोम आया, एक भी क्रोमोसोम आया तो वो क्या हो जाएगा, फिर अफेक्टेड रह जाएगा, ठीक है, उसको बीमारी होगी, है ना। अगर हम एक अफेक्टेड पर्सन की शादी एक अनअफेक्टेड पर्सन से कर, ये अफेक्टेड है और ये अनअफेक्टेड, इसकी हम शादी करा दिए, तो 50% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, है ना, बच्चे पैदा होंगे 50%। देखिए यहां पर ये वाला जिसमें जाएगा, चाहे इसमें जाए चाहे किसी में भी जाए, वो क्या रहेगा, बिल्कुल यहां पर अफेक्टेड रहेगा। तो इसके चांसेस हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, अगर मैंने इसको ऐसा डिसीज बना दिया, इसको डिसीज है डोमिनेंट वाला, दो ठो है क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम जिस किसके पास भी जाए, चाहे यहां पर भी आता ना ऐसे, तो इसको तो बीमारी हो जाता, लेकिन इसको हमने हेल्दी बनाया है, मतलब इसके पास क्या है, केवल एक रेड वाला है, एक नॉर्मल है और एक डिसीज वाला क्रोमोसोम है, ऐसा। तो आपको ऐसा देखना है, देख के पहचानना है कि डोमिनेंट और रिसेसिव। एग्जाम्पल्स में ऐसे हंटिंगटन, कोरिया, मर्फन सिंड्रोम, ये सब ऐसी बीमारी के नाम है, इसको आपको देखना है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है मेल और फीमेल में, है ना, जिसमें चला गया वहां उसको बीमारी होगी होगी, क्लियर। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट
एक्स लिंक डोमिनेंट, डोमिनेंट आ गया मतलब वो एक्स क्रोमोसोम जिसके में जाएगा डिफेक्टेड वाला वो बीमार रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है ना। एक्स लिंक की बात कर रहे हैं तो मेल में एक्स और वाई, फीमेल में एक्स और एक्स। यहां पर डोमिनेंट की बात कर रहे हैं मतलब अगर मेल में एक भी आया, ये डिसीज वाला है ऐसा, मेल बीमार हो जाएगा। अगर फीमेल में एक भी आया डिसीज वाला क्रोमोसोम तो फीमेल भी बीमार हो जाएगी डोमिनेंट के केस में, है ना। डोमिनेंट के केस में ऐसा होगा, मेल भी बीमार और फीमेल भी बीमार अगर एक भी डिफेक्टेड वाला आया तो, ठीक है। तो ऐसा होता है। यहां पर भी अगर डोमिनेंट वर्ड आए इसका मतलब होता है यहां पर जनरेशन स्किप नहीं होगा, है ना। जिसके में पहुंचा वो बीमार होगा ही होगा, है ना। अगर एक जनरेशन में ऐसी बीमारी है तो उसके अगले जनरेशन में इसके जो बच्चे पैदा होंगे उसमें भी वो बीमारी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा है। अब अफेक्टेड मेल्स मस्ट कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर। जो मेल है, अफेक्टेड मेल बोल रहे हैं ना, तो एक्स और वाई बना देते हैं अफेक्टेड मेल, तो ये हो गया डी, ये अफेक्टेड मेल है। यहां पर बोला गया ये आया है किससे, एक अफेक्टेड मदर से, तो बिल्कुल यहां पर एक मदर बना देते हैं ऐसा, ये अफेक्टेड है, क्या है, अफेक्टेड। इसकी शादी हुई है एक नॉर्मल से, एक्स और वाई से, एक नॉर्मल से ऐसे शादी हुई है इसकी, ऐसे है ना। इन दोनों की शादी करा दी है। अब इसका जो बच्चा पैदा हुआ है ये मेल हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम नॉर्मल आया, इधर से एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट वाला आ गया, है ना, डिसीज वाला। तो एक भी क्रोमोसोम अगर आ जाए तो यहाँ पर इसको डिसीज लिखेंगे ही लिखेंगे हम, है ना, डिसीज मानेंगे ही, क्योंकि एक क्रोमोसोम आया मतलब वो क्या है, उस बीमारी से ग्रस्त, ऐसा, ठीक है। एकदम इजी है। इसमें आपको देखने हेटेरोजाइगस फीमेल आर अफेक्टेड, सिंपल सी बात है यार, एक के पास भी अगर जाए, हेटेरोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों में से एक के पास है, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, तो एक क्रोमोसोम डिफेक्टेड दूसरा नॉर्मल, तो अगर एक भी चला गया वहां पर वो अफेक्टेड होगा, वो उस बीमारी से ग्रस्त रहेगा, एकदम इजी है। एग्जाम्पल है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ये ऐसा रिकेट्स में ऐसा पैर ऐसे हो जाते हैं ना, तो ये जो रिकेट्स बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से जो होती है, तो ऐसा ये जो बीमारी है वो क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण भी होता है, ऐसा एक्स डोमिनेंट में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सारे डिसऑर्डर्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी केवल आपको ऐसा बताने के लिए है कि ऐसा ऐसा डिसऑर्डर्स इसके कारण हो सकता है ऐसे करके, बाकी सारे डिसऑर्डर्स हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो आप मार्क करके बस रखे रहिए कि आपको ये जो डिसऑर्डर है इसमें हम देखे थे, इसमें पढ़े तो ऐसा हुआ है उसमें ऐसा करके, तो पूरे डिसऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। रिसेसिव है तो रिसेसिव है मतलब दो क्रोमोसोम चाहिए और दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टेड होने चाहिए तभी बीमारी दिखाई देगी। एक्स लिंक्ड है मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या होने चाहिए, डिफेक्टेड वाले, ऐसा रिसेसिव है। तो अब मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल, मेल में ज्यादा दिखाई देता है, क्यों, ये फीमेल है, इसकी शादी हमने करा दी एक मेल से, एक्स, और ये हो गया वाई। अब इसको बीमारी है, मान लो रिसेसिव है मतलब ये बीमारी है दोनों में। अब यहां से इनकी शादी होने के बाद एक लड़का पैदा होता है एक्स वाई, तो यहां से एक्स आया डिफेक्टेड वाला और ये हो गया वाई, तो ये जो लड़का हुआ है मेल जो हुआ है इसमें हमको ये बीमारी देखने को मिलेगा। एकदम क्लियर है कि अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसके जितने भी बच्चे पैदा होंगे मेल, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। मैक्सिमम तो ये रहता है कि मेल चाइल्ड ही ज्यादा प्रभावित रहता है इससे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अफेक्टेड मेल्स रिजल्ट फ्रॉम मदर्स हु आर अफेक्टेड और कैरियर्स, है ना। अगर वो ऐसा क्या है, अगर डोमिनेंट है ना, मतलब इसको बीमारी है, या फिर अगर वो कैरियर भी रहते, ये क्रोमोसोम अगर एक लड़के में चला जाता एक भी क्रोमोसोम, तो वो उस बच्चे को, उस लड़के को फिर बीमार बना देता, ऐसा, तो ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर, अगर एक अफेक्टेड फादर है इसकी शादी हम करा देते हैं कैरियर से, एक्स डी और एक्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है लेकिन ये कैरियर है। अब इससे जो एक लड़की पैदा हुई है ना, इसके पास क्या है, एक्स डी फादर से, एक्स ये डी मदर से, तो इस कंडीशन में यहां पर लड़की बीमार होगी, है ना, ऐसे चांसेस हैं। अगर एक कैरियर है और दूसरा अफेक्टेड है तो ये मेल और ये फीमेल, तो ये जो गर्ल चाइल्ड हुई, ये जो फीमेल बच्ची हुई, ये फिर बीमार होगी इस कंडीशन में, ठीक है। ये ऐसा है। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द सन्स ऑफ कैरियर शुड बी अफेक्टेड, है ना।
अब ये जो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, लड़के जो रहते हैं, है ना, वो अफेक्टेड रहते हैं, है ना, वो जिसके पास चला गया एक्स क्रोमोसोम, लड़के के पास एक ही रहता है, वो चला गया मतलब वो बीमार होगा ही होगा, ऐसा है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस, ये है। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर चोट लगा है तो यहाँ से ऐसे ना ब्लड निकलते रहता है, ऐसे बहते रहता है, ऐसे ब्लड, है ना, रुकता नहीं है हीमोफीलिया में। तो ये हीमोफीलिया, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, आपको ये ध्यान में देना है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में मैंने आपको बताया था रेड और ग्रीन कलर में वो अंतर नहीं कर पाता, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल यही है, आपको केवल यही देखना है, ये जो चीजें हैं आपको केवल यही सब चीज देखना है और कुछ नहीं। एक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर्स, वाई क्रोमोसोम में डिसऑर्डर, है ना, लास्ट जैसे बच गया वाई क्रोमोसोम वाला, ये है वाई क्रोमोसोम वाला डिसऑर्डर। वाई क्रोमोसोम केवल मेल में रहता है, मतलब यहाँ पर जो बीमारी है वो केवल मेल में दिखाई देगी। ओनली मेल्स अफेक्टेड, अफेक्टेड सन ऑलवेज हैव एन अफेक्टेड फादर, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है ना, तो वाई क्रोमोसोम फीमेल में तो नहीं मिलता, तो पिता से ही प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है वो भी अफेक्टेड रहेगा। ऑल सन्स ऑफ अफेक्टेड मैन आर अफेक्टेड, तो जितने भी बच्चे रहेंगे वाई क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड है, कोई इंसान है जिसका वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड है, अब उसके जितने भी लड़के पैदा होंगे, है ना, मेल चाइल्ड, तो सारे के सारे के पास तो वाई क्रोमोसोम ही जाएगा, मतलब उसके जितने भी लड़के होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड ही रहेंगे, ऐसा। ये देखिए, ये है एक्स और ये है वाई, और वाई यहाँ पर डिफेक्टेड है, वाई यहाँ पर क्या है, डिफेक्टेड, और ये है एक्स और एक्स नॉर्मल। तो यहाँ पर जो लड़कियां होंगी उनके पास एक्स और एक्स, मेल का एक्स, फीमेल का एक्स, मेल का एक एक्स, फीमेल का एक एक्स, और जो लड़के होंगे उसके पास मेल का वाई जाएगा, जो कि क्या है, डिसीज वाला, फीमेल का एक्स आया, मेल का वाई डिफेक्टेड वाला, और फीमेल का एक्स। जितने भी लड़के हो रहे हैं वो सारे के सारे डिसीज वाले हो रहे हैं। तो ऐसे बीमारी देखिए यहाँ पर हाइपरट्राइकोसिस ऑफ द ईयर्स, तो हाइपरट्राइकोसिस में ऐसे बहुत सारे शरीर में ऐसे बाल उगने लगते हैं, ऐसा है ना, बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल ना बढ़ जाता है, तो ऐसे बाल वगैरह उगने लगते हैं शरीर में, कान वगैरह में, इधर उधर सब ऐसे, ठीक है। वेब्ड टोज, ये देखिए पैर ऐसे जुड़ गए हैं, ऐसे है ना, जो टोज हैं पैर की जो उंगलियां हैं ये ऐसे जुड़ गई है, वो पढ़ेंगे। पोर्क्यूपाइन मैन, तो ऐसे ना पेट में या फिर शरीर में कहीं पर भी ऐसे आपको दाने दाने ब्लैक कलर का मार्क हो जाएगा, और वो दाने दाने टाइप का ऐसे निकला रहेगा। पोर्क्यूपाइन देखिए ना, शाही है ना, तो वैसे उसके जो कांटे निकले रहते हैं वैसा टाइप का ऐसे दाना दाना निकल जाता है शरीर से। तो ये है। फिर नेक्स्ट हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डिसऑर्डर्स या फिर बीमारियों के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्लियर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।